हेलो फ्रेंड्स, अगर आपका भी सपना है कनाडा में स्टडी करने का तो ये वीडियो रहने वाली है आपके लिए बहुत ही खास। जैसे कि कैनेडियन स्टडी बहुत ही हाई क्वालिटी स्टडी है और स्टूडेंट दुनिया के हर कोने से कनाडा में पढ़ने के लिए आते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कैनेडियन स्टडी के पूरे प्रोसेस के बारे में। जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। दुनिया के हर कोने से लोग कनाडा में माइग्रेट हो रहे हैं, तो ऐसे में कनेडियन इमिग्रेशन प्रोसेस काफ़ी कॉम्पिटिटिव हो गया है। कनेडियन स्टडी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। इसके साथ आपके पीआर के पॉइंट्स इंक्रीज़ हो जाते हैं और जब आप कनेडियन परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई करते हैं तो कनेडियन स्टडी के पॉइंट्स काफ़ी मैटर करते हैं। आइए बात करते हैं कनाडा में स्टडी के बारे में। तो इसमें सबसे पहले हम जानते हैं कनाडा में मेजर इनटेक्स के बारे में। तो अगर हम साल की शुरुआत से देखें तो इसमें सबसे पहले है विंटर इनटेक यानी जनवरी इनटेक, जिसमें नियरली हाफ ऑफ द कनेडियन इंस्टीट्यूट्स यानी 50% इंस्टीट्यूट्स हैं जो बच्चों को सीट्स ऑफर करते हैं। जो बच्चे पहले के इंटेक्स मिस कर चुके होते हैं वो जनवरी इंटेक लेते हैं। इसके बाद है समर इंटेक यानी मई इंटेक। ये काफ़ी शॉर्ट इंटेक है। इस इंटेक में कुछ ही इंस्टीट्यूट्स हैं जो बच्चों को सीट्स ऑफर करते हैं। इसके बाद आता है स्प्रिंग इंटेक यानी सितंबर इंटेक। ये सबसे बड़ा इंटेक है। इसमें सभी इंस्टीट्यूट्स हैं जो बच्चों को सीट्स ऑफर करते हैं और काफ़ी नंबर्स में बच्चे कनाडा में पढ़ने के लिए जाते हैं। इंटेक्स के बाद आइए अब जानते हैं आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है और उसके लिए आपको क्या करना है। तो इसमें सबसे पहले आपको रिसर्च करना है। उसके लिए आप इंटरनेट से रिसर्च कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने फ्रेंड्स से, अपने रिश्तेदारों से बात कर सकते हैं। रिसर्च करते समय आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि आप कौन सा कोर्स लेने वाले हैं। आपने पहले जो भी स्टडी किया है उसके रेलिवेंट कोर्स आपको डिसाइड करना है, क्योंकि ये डिसाइड करेगा कि फ्यूचर में आपको कौन सी और कैसी जॉब मिलेगी। तो कोर्स के बारे में आप अच्छे से रिसर्च कर लें। इसके बाद सेकंड पॉइंट है वो है कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी डिसाइड करना कि आप किस कॉलेज और किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। उस कॉलेज की, उस इंस्टीट्यूट की रेपुटेशन कैसी है, वहाँ का स्टडी स्ट्रक्चर और कैंपस के बारे में आप अच्छे से रिसर्च कर लें। आप जिस भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं वो एक डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट हो, उसका DLI नंबर हो, ताकि आपको स्टडी वीज़ा लेने में कोई परेशानी ना हो। इस बात का ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट है फ़ीस स्ट्रक्चर, क्योंकि फ़ी कनाडा में काफ़ी ज़्यादा है। सभी कोर्सेज़ की और कॉलेजेस की फ़ीस काफ़ी ह्यूज अमाउंट ऑफ फ़ी आप पे करते हैं। मैं सबसे पहले आप डिसाइड कर लें कि आप कोर्स कौन सा लेंगे और उसकी फ़ी कितनी है, क्योंकि बार बार अगर आप चेंज करते हैं तो उसमें आपको काफ़ी लॉस होगा। और अगर हम कंपैरिजन करें फ़ी की तो ओंटारियो और अटलांटिक प्रोविंसेस में फ़ी का काफ़ी अंतराल है। वहाँ पे फ़ी काफ़ी कम है अटलांटिक में, वहीं ओंटारियो में फ़ी काफ़ी हाई है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है लोकेशन। लोकेशन में आपने कैंपस का डिसाइड करना है कि किस कैंपस में आप एडमिशन ले रहे हैं, वहाँ पे वेदर कंडीशंस कैसी हैं। अगर वेदर कंडीशंस काफ़ी हार्श हों तो वहाँ पे स्टडी करना और रहना काफ़ी दिक्कत भरा हो सकता है आपके लिए। तो इन्हीं 4 पॉइंट्स के बारे में आपने अच्छे से रिसर्च कर लेनी है। इसके बाद अगर हम बात करें इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका जैसी कंट्रीज़ की, तो वहाँ यहाँ पे फ़ी है कोर्सेज़ की वो काफ़ी कम है। आप स्टडी काफ़ी
लो कॉस्ट पर कर सकते हो। तो वहीं दूसरी ओर अगर हम कनाडा की बात करें तो यहाँ पे फ़ी स्ट्रक्चर काफ़ी हाई है। आप सिमिलर कोर्सेज़ की फ़ी कनाडा में काफ़ी ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी पे करेंगे। इसीलिए आपको मनी अरेंजमेंट का भी ध्यान रखना है कि आप मनी का अरेंजमेंट कहाँ से और कैसे करेंगे। रिसर्च के बाद कनाडा में स्टडी करने के लिए सेकंड थिंग जो आपको चाहिए वो है आपका इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट। इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट सुनते ही आप सोच रहे होंगे आइल्स के बारे में। आइल्स यानी इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि आप कनाडा में इंग्लिश और फ्रेंच दोनों लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं, क्योंकि दोनों ही कनाडा की ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। आइल्स के अलावा आप और भी इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट दे सकते हैं, वो हैं PTE, टॉफल और डुओलिंगो। दूसरी तरफ फ्रेंच की लैंग्वेज टेस्ट जो आप दे सकते हैं वो हैं TEF, TCF, DALF, DELF। तो आइए अब बात कर लेते हैं आइल्स की। आइल्स में 4 मॉड्यूल होते हैं। फर्स्ट मॉड्यूल जो कि है वो है लिसनिंग। इसके बाद सेकंड मॉड्यूल आता है रीडिंग। रीडिंग के बाद थर्ड मॉड्यूल है राइटिंग और फोर्थ एंड लास्ट मॉड्यूल है वो है स्पीकिंग। कनाडा में स्टडी करने के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो है ओवरऑल 6 बैंड्स और किसी भी मॉड्यूल में आपके 5.5 से कम ना हो। और जनरल रिक्वायरमेंट जो सभी कॉलेजेस डिमांड करते हैं वो है ओवरऑल 6.5, किसी भी मॉड्यूल में आपके 6 से कम ना हो। और अगर हम दूसरे लैंग्वेज टेस्ट की बात करें जैसे टॉफल है, तो इसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट जो आपको चाहिए वो है 80 पॉइंट्स, मीन्स आपका स्कोर 80 से कम ना हो। और जो जनरली रिक्वायरमेंट है वो है 88 स्कोर की। लैंग्वेज टेस्ट के बाद आइए अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है एक्सेप्टेंस लेटर। एक्सेप्टेंस लेटर बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है स्टडी वीज़ा लेने के लिए। ये लेटर आपको कॉलेज की तरफ से मिलेगा। तो आप किसी भी डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट से एक्सेप्टेंस लेटर प्राप्त कर सकते हैं और स्टडी वीज़ा लेने के लिए आपको डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट से ही एक्सेप्टेंस लेटर प्राप्त करना होगा। इसके बाद सेकंड पॉइंट जो कि है कि आपने एक से ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स में अप्लाई करना है, क्योंकि अगर आपको एक इंस्टीट्यूट की तरफ से एक्सेप्टेंस लेटर नहीं मिल रहा है तो सेकंड इंस्टीट्यूट आपको एक्सेप्टेंस लेटर ऑफ़र कर देगा, जिससे कि आपका इनटेक मिस नहीं होगा। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि कुछ इंस्टीट्यूट्स के फ़ी है एक्सेप्टेंस लेटर के लिए, तो आप ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स में भी अप्लाई ना करें, अपने मनी वेस्ट ना करें। उसके बाद आइए बात करते हैं अदर इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की, जो कि आपको एक्सेप्टेंस लेटर अप्लाई करते समय ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे काफ़ी ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको एक्सेप्टेंस लेटर अप्लाई करते समय चाहिए, लेकिन यहाँ हम कुछ एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे जो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी चाहिए। तो इसमें सबसे पहले है पर्पस स्टेटमेंट, यानी आप किस कोर्स में किस पर्पस के बेसिस पर कनाडा में स्टडी करने आ रहे हैं। उसके बाद सेकंड थिंग जो आपको चाहिए वो है आपका इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट या फिर फ्रेंच लैंग्वेज टेस्ट की रिपोर्ट, जो आपने टेस्ट दिया है उसकी रिपोर्ट आपको भेजनी है। उसके बाद थर्ड थिंग आपको चाहिए बैंक की तरफ से लेटर कि आपके फ़ंड्स कहाँ से आएंगे, कहाँ से आपने फ़ंड्स की अरेंजमेंट की है। उसके बाद आपको एफिडेविट चाहिए कि आपकी फाइनेंशियल सपोर्ट
कौन करेगा, आपके पेरेंट्स करेंगे या आप खुद करेंगे, कहाँ से आपको मनी आएगा। और लास्ट और सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए वो है ट्रांसक्रिप्ट। ट्रांसक्रिप्ट आपको कॉलेज की तरफ से मिलेगी, जिस कॉलेज में आप पहले पढ़ते थे। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए एक्सेप्टेंस लेटर अप्लाई करते समय। आइए अब बात करते हैं हमारी लास्ट पॉइंट की, जो कि है स्टडी वीज़ा अप्लाई करना। तो आप स्टडी वीज़ा ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप अपने शहर में VFS ऑफिस विज़िट कर सकते हैं, यानी किसी एजेंट के पास स्टडी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए स्टडी वीज़ा अप्लाई करने के लिए, उसमें सबसे पहले है एक्सेप्टेंस लेटर जो आपको कॉलेज की तरफ से मिलेगा। उसके बाद सेकंड नंबर पर आपको अपना पासपोर्ट चाहिए। थर्ड नंबर पर आपको फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए एफिडेविट चाहिए कि आपको फाइनेंशियल सपोर्ट कहाँ से मिलेगी। इसके बाद आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए। और जो लास्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए वो है मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट। ये सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए। और जो फ़ी है कनेडियन स्टडी वीज़ा की वो है 150 कनेडियन डॉलर, सिर्फ 150 कनेडियन डॉलर। और अगर हम टाइम देखें स्टडी वीज़ा आने का, तो वो वेरी करता है 3 to 12 वीक्स का। अगर आप SDS अप्लाई कर रहे हैं तो वो 3 वीक्स में आपका स्टडी वीज़ा आ जाएगा। और अगर आप नॉन SDS अप्लाई कर रहे हैं तो ये मैक्सिमम 12 हफ्ते का टाइम ले सकता है। ये था स्टडी वीज़े का पूरा प्रोसेस। और भी अपडेट्स के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें।